दोस्तों, इजराइल और हमास में एक बहुत सख्त जंग चल रही है, लेकिन इस जंग में इजराइल ने बहुत ज्यादा बमबारी की है गाजा के अंदर और बहुत सारे लोगों की जानें ली है। लेकिन यही बमबारी जब ज्यादा की गई तो यमन के हूतीज की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। हूतीज ने रेड सागर, जो लाल सागर है, उसमें होकर जो भी जहाज दुनिया के किसी भी हिस्से से होकर इजराइल तक जाता है सामग्री लेकर, खाने पीने की और भी चीज, तो उन जहाजों पर हूतीज अटैक करने लगे और उनको पकड़ने लगे। और हूतीज ने ऐलान भी किया कि जब तक इजराइल गाजा के अंदर पूरी तरीके से बमबारी नहीं रोक देता, लोगों की जान लेना नहीं रोक देता, तब तक हम लाल सागर से होकर कोई भी जहाज तेल को लेकर, खाद्य पदार्थों को लेकर जो भी इजराइल की तरफ जाता है, हम किसी भी जहाज को नहीं जाने देंगे, उसे फौरन पकड़ेंगे और नष्ट कर देंगे। तो अमेरिका के लोगों ने, अधिकारियों ने एक दिमाग लगाया कि एक फोर्स ऐसी बनाई जाए जिसमें मुस्लिम देशों को भी जोड़ा जाए और इस सब देश से मिलकर इस फोर्स में काम करेंगे तो हूतीज से निपटा जा सकता है और हूतीज से जो जहाज पे हमले होते हैं उनको रोका जाए। तो इसी को निपटाने के लिए, इसी के मुताबिक और इसके डर की वजह से इन लोगों ने एक फोर्स को बनाया, जिस फोर्स को टास्क फोर्स का नाम दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, इस टास्क फोर्स में 153 देश शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरबिया, दुबई, इजराइल, अमेरिका जैसे 153 देश शामिल हैं। और इन देशों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया ताकि टीम बनाकर जो हूतीज हमला करता है रेड सागर में, उसको रोका जा सके और जहाजों को, सामग्री भरों को, तेलों को इजराइल में पहुंचाया जा सके, जिससे लोगों को सहूलत मिले, आसानी मिले और इजराइल को मजबूती मिले। अब सवाल ये उठता है, क्या इन देशों के ऐसा करने से यमन के हूतीज कंट्रोल में आएंगे? तो इस टास्क फोर्स के बनने के बाद हूतीज का, यमन के हूतीज का पहला स्टेटमेंट आया है और यमन के हूतीज ने इसमें साफ साफ ये कहा है कि ये जो तुम फोर्स बना रहे हो, टास्क फोर्स बना रहे हो देशों को मिलकर हूतीज से लड़ने के लिए, हूतीज को रोकने के लिए, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो तुम ये जो पागलपन कर रहे हो, इसके बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि यमन कौन है, यमन के अंदर कितनी ताकत है और हूतीज क्या कुछ कर सकते हैं। हूतीज का ये कहना है कि तुम चाहे कितने भी फोर्स बना लो, लेकिन हूतीज को, यमन को नहीं रोक सकते। यमन एक अपनी ताकत रखता है, पावर रखता है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट यमन की तरफ से आया है इस टास्क फोर्स को लेकर। अब देखते ये हैं कि वाकई यमन इतना मजबूत है कि इन सारे देशों को मिलकर, ये सारे देश मिलकर यमन का कुछ नहीं कर सकते। आगे कोई भी न्यूज आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। न्यू, लेटेस्ट और सच्ची खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।